गुड मॉर्निंग फ्रेंड। बीपीएससी का बिहार स्पेशल क्वेश्चन जो नहीं देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 4.3 बिहार की अनुसूचित जातियाँ बिहार की ये जातियाँ हैं जिन्हें हिंदू समाज में परंपरागत रूप से अति निम्न व अस्पृश्य समझा जाता है। वर्ग विभक्ति के आधार पर हिंदू समाज में जाति रूपी सामाजिक संस्था का आविर्भाव हुआ। इस संस्था के कई कुप्रभाव सामने आए। जातियों की श्रेष्ठता तथा हीनता के अनुरूप व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित हुआ। उच्च, मध्यम, निम्न एवं अति निम्न वर्ग समाज में निर्धारित हुए। ओछे और हीन किस्म के कम अपवित्र समझा जाने लगा। उन्हें अति निम्न श्रेणी देकर उनके प्राकृतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया। वस्तु यही अस्पृश्यता है। यह उनकी पिछड़ेपन का कारण है। वे आज भी समाज में तिरस्कृत जीवन जी रहे हैं। एक समतामूलक तथा मानवतामूलक समाज बनाने का एक उपाय यह भी है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उन पर कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियां से कल्याण के लिए कई योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। वे सभी संविधान में निहित नीति निर्देशों के अनुसार ही हो रहा है। बिहार के 22 जातियों को अनुसूचित जाति श्रेणी में रखा गया है। बिहार की अनुसूचित जातियाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 बांतड़, नंबर 2 बाउरी, नंबर 3 भोक्ता, नंबर 4 भूइयाँ, नंबर 5 चमार, मोची, नंबर 6 चौपाल, नंबर 7 दबगार, नंबर 8 धोबी, नंबर 9 डोम, धांगड़ डोम को धांगड़ भी बोलते हैं, नंबर 10 दुसाध, धाड़ी, नंबर 11 घासी, नंबर 12 हलखोर, नंबर 13 हाडी, मेहतर, भंगी, नंबर 14 कंजर, नंबर 5 कुरियार, नंबर 16 लाल बेगी, नंबर 17 मुसहर, नंबर 18 नट, नंबर 19 पान स्वासी, नंबर 20 पासी, नंबर 21 रजवार, नंबर 22 तूड़ी। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या क्षेत्र ग्रामीण में 79,64,360, पुरुष महिला 73,79,855, कुल 1,53,44,215। नगर में 6,41,893, महिला हो गया 58,117, 58,217। कुल जनसंख्या 1,22,03,10। कुल ये टोटल कुल मिला के है। नगर और ग्रामीण मिला के 86,06,253, महिला 79,61,72। कुल जनसंख्या 1,65,67,325। 2011 की जनगणना के अनुसार संरक्षण तथा संवैधानिक व्यवस्थाएं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य का यह प्रशासनिक कर्तव्य है कि कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जीवन का विकास किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक जीवन का विकास किया जाए और उसकी विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक समस्याओं का निराकरण करने की दृष्टि से उन्हें संरक्षण दिया जाए। सरकारी संरक्षण। औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार ने अस्पृश्य जातियों की शिक्षा
तथा नौकरी संबंधी समस्याओं के उन्मूलन करने के लिए कदम उठाए। 1935 में अस्पृश्य जातियों की सूची बनाई गई ताकि उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए। बिहार सरकार की ओर से सुविधाओं आदियों से संबंधित कानून बनाए गए। उन्हें छात्रवृत्तियां देने की व्यवस्था की गई। सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों के संरक्षण को राष्ट्रीय योजना का अंग बना लिया। संवैधानिक व्यवस्थाएं। अनुच्छेद 15 का 1 में राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 में राजधानी नौकरियां या पदों पर नियुक्ति के संबंध में समस्त नागरिक के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा उसके किसी भी रूप में प्रचलन का निषेध। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 29 कोई नागरिक धर्म, वंश, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 38 में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने की भरसक प्रयास करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करे। अनुच्छेद 46 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया। राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे अधिक उन्नति करें। इसी अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय और शोषण से भी दलित वर्गों की संरक्षा राज्य करेगा। अनुच्छेद 330, 332, 334 के द्वारा सांसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधाएं दी जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 334 के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुविधा दी जाएगी। आगे देखिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 के प्रावधान में है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार का कोई भी एग्जाम के लिए। धारा 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश की स्वतंत्रता होगी। धारा 4 के अनुसार किसी भी नदी, कुएं, नल, घाट, शमशान या कब्रिस्तान के स्थान को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी। धारा 5 के अनुसार अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज़ बेचने या किसी की सेवा करने से इनकार नहीं करेगा। धारा 5 में है ये। धारा 7 के अनुसार इस कानून के किसी भी नियम को न मानने वाले या अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले को दंड दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और इस प्रचलन को दंडनीय अपराध माना है। वयस्क मताधिकार का अधिकार हरिजनों के लिए एक विशेष शस्त्र के रूप में प्राप्त हुआ है। सार्वजनिक महत्व की सभी सेवाओं में नियुक्त किया जाता है। आर्थिक अयोग्यताओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। महादलित। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों में भी सर्वाधिक वंचित जातियों के समावेशी विकास हेतु राज्य महादलित आयोग का गठन किया। राज्य सरकार ने पाया कि बिहार की 22 अनुसूचित जातियों में से 20 शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में अनुसूचित जाति
कितनी है? 22 है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित है। इसलिए इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चले कल्याणकारी कर्मों से अधिक लाभ नहीं हुआ है। बिहार राज्य महादलित आयोग का गठन इसी कारण हुआ। वंचित तबकों को उत्पीड़नों से बचाने में सहयोग के लिए आधुनिक कंप्यूटर सुविधाओं से युक्त सहायता नामक सेंटर आरंभ किया गया है। दशरथ मांझी कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है, जहां वंचित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा और अन्य कार्यक्रम। राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही किए जाने लगे, जो आज भी भारतीय संविधान में निहित नीति निर्देशों के अनुसार ही हो रहे हैं। मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा पर आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 30 सितंबर 1978 को अनुसूचित जाति विकास की स्थापना की। अनुसूचित जाति विकास की स्थापना 30 सितंबर 1978 को, ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। निगम की स्थापना की। निगम के माध्यम से स्वनियोजन कार्यक्रम भी शुरू किए गए। दुनिया और देश में हो रहे विराट परिवर्तनों के बीच दलित कहाँ थे, इसका सर्वेक्षण राज्य में किया गया और निष्कर्ष के आधार पर नए कार्यक्रमों को जोड़ा जाने लगा। वृद्ध व्यवस्था पेंशन और गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीने वाले लाल कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते दर पर अनाज और कुछ अन्य जरूरी चीज़ें की आपूर्ति के अलावा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य स्कीमें थीं: रोजगार आश्वासन योजना, जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम DWC और ग्रामीण युवकों को स्वनियोजन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, अनाज भंडार, ग्रेन गोला, इंदिरा आवास योजना इत्यादि तथा अन्य कार्यक्रम राज्य में चलाए जा रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें राज्य में 42,461 है। ये पूछेगा सार्वजनिक प्रणाली वितरण की दुकानें की संख्या कितनी है, तो 42,461 है, जिसमें 6857 16.2% अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म श्रम वित्त पोषण योजना, महिला अधिकारिता योजना, सावधि ऋण योजना इत्यादि कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं। अनुसूचित जाति के युवकों को बिहार कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा गया है। दलितों की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार पूरे भारतीय समाज की समस्या है, इसलिए निजी क्षेत्र को भी इस कार्य में शामिल करने पर विचार उठे हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। और आगे ऑब्जेक्टिव है, बिहार में कुल कितने अनुसूचित जातियों के श्रेणी में है, ये पूछा है ना। यहाँ इसका आंसर था ना 22। बिहार के किस जाति को अनुसूचित जाति के श्रेणी से हटा दिया गया, इसका आंसर है भूमिज। ठीक है, आप लोग पूरा देखिए, सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।